सब मिलके कैसा आनंदित होके मनावे, उस भावना से भगोरा साहब ने ये कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह रखा और साथ साथ अपना खुद का जन्मदिन भी सब कार्यकर्ता मिलके, सब भाई बहन मिलके मनावे, ऐसा कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री के रूप में हमारे क्षेत्र के लाडले नेता शंकर भाई यादव साहब, हमारे वरिष्ठ नेता शंकर जी आर्य साहब, हम सबके आदरणीय हमारे सुरमाल दास जी के विरासत संभाल रहे विक्रमदास जी बसुड़िया महाराज, हमारे प्रेम भाई पाटीदार साहब उप जिला प्रमुख रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, पूंजीलाल जी परमार साहब हमारे पूर्व विधायक हैं, हमारे नानालाल जी साहब, हमारे पाटीदार समाज के वरिष्ठ सभी आगेवानों जो हमारे मंच पर विराजमान हैं, आदरणीय भगोरा साहब जिनका जन्मदिन भी है, पूर्व एमपी भी है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे हैं, हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी है, मंच पर आसीन हमारे सभी नेता जिनका एक साथ नाम ले रहा हूँ स्वीकार करें, सभी हमारी ऊर्जावान महिला कार्यकर्ता बहनें और यहाँ उपस्थित हमारे पंचायत राज से जुड़े हुए सभी साथियों, सरपंच साहिबानों, वार्ड पंच साहिबानों, पूर्व सरपंच, प्रधान साहिबानों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साहिबान, वरिष्ठ सभी हमारे नेता, सभी हमारे पंच कोटवाल, संतों, माता बहनें, नवयुवक साथियों, पिछली बार भी आपने जब ये कार्यक्रम रखा था हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला था, हम आपके बीच में उपस्थित हो सके थे और आप सबके दर्शन लाभ किए थे। आज महेंद्र जी और ये जब घर पे आके निमंत्रण दे के आए, 1 तारीख को फिर आपको आना है, तो निश्चित तौर पे हम आकर आपके बीच में अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। देखो, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर आप और हम सब जानते हैं कि अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा है, कौन किसको लाभ देता है अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन कर रही है, नरेंद्र मोदी जी उसके प्रधानमंत्री हैं, वो काम करते हैं, उसका सीधा फायदा बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता है। बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन व्यापारियों को ज्यादा पैसे वाले कैसे बनाए जाते हैं, वो काम वो कर रहे हैं। हर योजना का लाभ उनको मिलता है। रेल रेस दी अडानी जी को दे दी। अडानी 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसमें पैसा वालों की जो लिस्ट थी, उस लिस्ट में उनका कोई 200 से ऊपर नाम था, 208 ऐसा कुछ था। और आज दुनिया में पैसे वाले हैं, उनमें सबसे अमीर आदमी बन गए। वो ऐसे नहीं बन जाता इतने 7-8 साल में कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वाला आदमी बन गया। उसके पीछे राज का हाथ, राज का आशीर्वाद। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या किया? जिस गरीब के पास जमीन नहीं थी, राजाओं से जमीन लेके आदिवासियों में बांटी, उनको कल कारखाने बनाए, रोजगार दिया, खाद बनाने के कारखाने बनाए, डैम बनाए, बड़े बड़े रोड बनाए, रेल की पटरियां बिछाई, लाखों लोग काम कर सके। ऐसी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की ताकि हमारा देश सब जातियों, सब धर्मों को एक साथ एक जाजम पे बिठा के इस देश को ताकतवर बनाए दुनिया का। वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया। एक एक बात नहीं गिना रहा हूं, मोटी मोटी बात कह रहा हूं, जिस बात को समझने की बात है। राज का सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ती है, हमारे समाज को पड़ती है। हमारा समाज मेहनत मजदूरी वाला है, पशुपालन वाला है और गांवों में रहने वाला और सबसे बड़ा समाज है। इसलिए राज की जरूरत हमें पड़ती है। आज ये नई नई पार्टियां खड़ी हो गई,
समाज के नाम से खड़े हो गए। हम समाज का भला करना चाहते हैं, समाज को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। जितने हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप हैं सब हमारे हो जाना चाहिए। जोरदार तालियां बज गई। फिर थोड़े दिन बाद कहा कि जितने ठेके हैं वो सब हमारे समाज के हो जाएंगे, और जोरदार तालियां बजा दी। उसके बाद सबने कह दिया जितनी भी जमीनें हैं रजिस्ट्रियां हुई वो कैंसिल करा के हम ले लेंगे। ये सब संभव है क्या? ये सब हुआ क्या? पर हमारे लोगों को तोड़ने का काम हो रहा है, राज बनाने का काम नहीं। जैसे तैसे अपनी खुद की राजनीति चलाने चमकाने का काम है। हम बहुत चुनाव लड़ लिए, हम बगोरा जी भी बहुत लड़ लिए, हम भी लड़ लिए, शंकर भाई भी लड़ लिए, हम सेवा करते आए हैं। हमारी कोई लालच नहीं है आगे और चुनाव लड़े, परंतु जितने भी हमारे नवीन साथी हैं उनको हमारी जगह लेनी है। तो उनको समझना पड़ेगा कि हम किस पार्टी में रह के काम करें, किस पार्टी में रह के हम समाज का भला कर सकते हैं। ये तोड़ने वाले, तलवारें लेके कूदने वाले, डीजे बजा के डांस करने वाले कभी भी भला नहीं कर सकते समाज का। ये समझने की आवश्यकता है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी क्या हालत थी और क्या आज किया, किस सूरत में ला के खड़े किए हैं। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर हो गई तो हमारा समाज कमजोर हो जाएगा। इसलिए अभी समय है, जागो, हमारी ताकत होनी चाहिए। हमारी जो साख थी पार्टियों में और राज में, पूरे प्रदेश में, कि अगर राजस्थान का राज बनता है तो वागड़ और मेवाड़ होकर रास्ता जाता है, ये लोग कहते थे। आज क्या हो गया? हमारे सारे टुकड़े टुकड़े हो गए वोट, और वोट टूट गए, दूसरे जीतने लग गए, तो हमारी कमजोरी हो गई। आज अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, कैसी बड़ी बड़ी योजनाएं लागू कर दी जिससे सीधा लाभ हमारे समाज को, गरीब आदमी को मिलता है, गरीब लोगों को मिलता है। आज 10 लाख का इलाज हम फ्री में करा सकते हैं किसी भी अस्पताल में, बड़े से बड़े जांच करा सकते हैं। MRI जो 5-5 हजार रुपए लगते थे, MRI करा सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं। कई ऐसे काम हैं जो इस सरकारी योजना के माध्यम से हमको लाभ मिलता है। ये योजनाएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरा राज आ गया तो ये योजनाएं खत्म कर देंगे। आपको देखते देखते मैं कह रहा हूँ, उसके पहले भी कही किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय उन्होंने 500 रुपए पेंशन लागू की हमारे गरीब भाइयों के लिए। 60 साल की जिनकी उम्र हो गई उनको 500 रुपए। फिर बीच में राज बदल गया, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बन गई, 500 को 500 रहा। फिर अब मुख्यमंत्री वापस अशोक गहलोत जी बने, उन्होंने कहा भाई हमारे वो 500 रुपए वाली पेंशन का क्या हुआ, कि वो तो 500 ही है। तो फट उन्होंने 500 के 750 कर दिए। 750 जिसके मिलते थे 1000 कर दिए। आज हमारे बच्चे जिनके माँ बाप अनाथ हो जाते हैं, माँ बाप अगर किसी दुर्भाग्य से मर जाते हैं या विधवा वो हो जाते हैं, वो उनको 1500 रुपए मदद मिलती है उनको बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमारी योजना, ये जो जितने कुएं के कनेक्शन है 12 महीने के 12,000 रुपए सरकार देती है। ये अशोक गहलोत जी की योजना है। आज 50 यूनिट बिजली घर में हमको फ्री मिलती है। अगर 150 यूनिट अगर कोई जलाता है तो 50 यूनिट फ्री मिलती है, और 150 यूनिट तक 3 रुपए हर यूनिट के सरकार जमा कराती है। 300 यूनिट अगर जलाते हैं तो 2 रुपए 1 यूनिट पे सरकार जमा कराती है। और जो भाई डेयरी पे अगर दूध बेचते हैं उनको 1 लीटर पे 5 रुपए अलग से अशोक गहलोत सरकार देती है। कितने फायदे हैं जिनको हम जानते तक नहीं है, जिनका फायदा नहीं उठा सकते हैं। अभी आपको पता है कि मोदी जी ने सिलेंडर दिए थे, कौन से? उज्ज्वला योजना के नाम से, और बड़ा ढोल पीटा था कि साहब फ्री में हमारी माता बहनों को आंख में धुआं नहीं घुसे, इसलिए हमने फ्री में सिलेंडर दिए, गैस के कनेक्शन दे दिया। आपको पता होना चाहिए 14 में जब कांग्रेस पार्टी से इनको राज मिला, उस समय 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, और
इन्होंने जब दिया उसके बाद गैस के भाव क्या कर दिए, 1139 रुपए से कुछ 1100 रुपए एक सिलेंडर के, 1100 रुपए जमा कर दे के आप सिलेंडर नहीं भरा सकते हो। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है कि वो जो जितने कनेक्शन दिए थे, जो सिलेंडर उल्टे करके ऊपर माटले मुद्दे पड़े हैं, वो वापस सीधे करके 500 रुपए में सिलेंडर भरेंगे। ये है योजना, ये है कल्याणकारी काम। वो तो 1100 रुपए वाले तो कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। जो डीजल 60 रुपए 65 रुपए लीटर मिलता था, वो अब जाके 100 रुपए में टिक गया। फिर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, फिर भी जोरदार ताली बजा बजा के वो उसको मोदी जी की जय जयकार करते हैं। हमारी सरकार इतना काम करने के बाद भी वोटों के लिए अगर हाथाजोड़ी करे और हमारा लोग नहीं समझे तो फिर बहुत तकलीफ वाली बात है। अभी अशोक गहलोत जी ने एक घोषणा और बहुत बड़ी की, आप भाइयों के लिए तो काम आएगी भी सही, आपके पास तो जेब में है, पर ये बेटी हमारी माता बहने उनके लिए किया है। 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मोबाइल देंगे, 10-10 हजार रुपए वाला कितना, और 3 साल तक डाटा फ्री। पहले तो अब अंदाज लगाओ, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, इनके हाथ में आने के बाद ये भी इनको नहीं देनी है। हमारा सवाल लेता रहो, हमारे है हमारे दे, तो कोई बात नहीं। बहुत ऐसा काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और उन्होंने अभी कह रखा है, घोषणा कर रखी है कि एमएलए मेरे से मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, ये उन्होंने कहा है। अभी आने वाले समय में बजट पास होगा, ये जनवरी में बजट होगा, उस बजट में और नई नई घोषणाएं होगी। हमारे नवयुवक हैं, उन नवयुवकों के लिए बजट समर्पित होगा। और हम सब, क्योंकि आज 23 लगा है, 1 साल 10-11 महीने और हैं चुनाव के लिए। हमारे साथी जितने भी कांग्रेस के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे सरपंच है, वार्ड पंच है, कमेटी है, जितने भी हैं, वो सब मेहरबानी करके मेहनत करें। राहुल गांधी हमारा, उसके लिए ये कहते हैं बीजेपी वाले, करोड़ों रुपए खर्च करके उसको बदनाम करने की कोशिश की। ये पप्पू है, इनको काम जानता नहीं है, इसको कुछ काम आता नहीं है। करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए ये इज्जत खराब करने के लिए। पर उसने अभी सबकी आंखें खोल दी जब 7 सितंबर को जब कन्याकुमारी से उसने पैदल यात्रा शुरू की कि पूरे देश में जनता के और महिलाओं के, बच्चों के, विद्यार्थियों के, वकीलों के, संस्थाओं से सबसे मिलूंगा, सबकी बात सुनूंगा कि मेरा देश क्या मांगता है, मेरा देश कैसे रह रहा है, क्या स्थिति है किसान की, क्या स्थिति है गरीब आदमी की। ये जानकारी करने के लिए जब पैदल चला ना तो मजाक बनाने लग गए, यो तो कहीं 20-30 किलोमीटर जाए बस थक जाए, एक दाड़ा 2 दाड़ा जाए बस थक जाए। अब 108 दिन पैदल चल के और 3000 किलोमीटर पैदल चल गए, तब जाके इनकी आंखें खुल गई। अब क्या कहने लग गए कि राहुल गांधी जी, तुम्हारी रैली में भीड़ बहुत आती है, इसलिए भीड़ बहुत आती है, इसलिए कोरोना हो जाएगा, आप मेहरबानी करके ये पैदल यात्रा बंद कर दो। और नरेंद्र मोदी जी तो चुनावी भाषण करते फिरे, रैली करते फिरे, भीड़ इकट्ठी करते फिरे, और इनके आक्रोश यात्रा पता नहीं कौन सी यात्रा निकली है, वो तो उसके लिए तो, और उससे कोरोना नहीं फैलेगा, राहुल गांधी की यात्रा से कोरोना फैल जाएगा। तो ऐसे लोगों के हाथ में राज चला गया है। समझना भाई, अपना नुकसान हो जाएगा, अपन को कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अलावा आदिवासी का कोई तोड़ी दड़ी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, ये संकल्प हमारे में होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं, ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई हमको पूछने वाला नहीं है। पर आज की नई पीढ़ी जिस तरह से ये कूद के भ्रमित कर रहे हैं समाज को,
जय जवाहर पता नहीं क्या क्या कर करके, तो ये ठीक नहीं है हमारे समाज के लिए। जब राज एकदम आंख फेर देगा ना, तो राज से कोई नहीं लड़ सकता है भाई। और गरीब हमेशा राज की तरफ देखता है कि राज की कोई योजना मेरे को मिले, राज का कोई फायदा मिले तो मैं मेरे बच्चे पालो, मेरा घर चलाओ और मजदूरी करो। आज जितनी भी योजना है कांग्रेस की योजना हमारे लिए, रोजगार गारंटी योजना कांग्रेस की योजना, जितना ये वन भूमि की कब्जे में हमारे पट्टे दिए कांग्रेस की योजना, मतलब सूचना का अधिकार कांग्रेस की योजना, जितने डैम बनाए, सड़कें बनाई, सारी कांग्रेस की योजना। फिर भी ये गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ किया ही नहीं। लोग तो मजाक करते हैं विधानसभा में, लोकसभा में कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, तो बैठे बैठे लोग MP MLA मजाक करते हैं कि भाई बता मत देना इनको, नहीं तो वो भी बेच देंगे। ऐसा ये कहते हैं ना कि भाई कांग्रेस ने क्या किया, तो वो दूसरे मजाक करते हैं भाई इनको कीमत देना नहीं दी है, वो उसको भी बेचाएंगे। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, बात करते थे, शंकर भाई कह रहे थे हमारे यादव साहब कि गुजरात में ये चुनाव में थे, तो वहां बात कर रहे थे बड़े बड़े लोग कि गुजरात की 29 सरकारी कंपनियां बेचने की तैयारी में, एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, सारे कारखाने बेच दिए। मैं फिर भी कह रहे हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, गरीब आदमी को तबाह कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी हैं उनको न्याल कर रहे हैं, अरबों अरबों रुपए लेके भाग गए विदेश में, इनके पता नहीं छोटा मोदी बड़ा मोदी कई लेके भाग गए, कोई पूछने वाला नहीं। और लाखों लाखों करोड़ रुपए व्यापारियों के माफ कर दिए बैंक के, और किसान के लिए नहीं। किसान के लिए तो, गरीब आदमी के लिए तो ना नहीं कर सकते, पर अरबपतियों के कर्जे लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। तो आप सब समझे, आज के दिन में आप सबके लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि खूब साल भर तक हम सब सुखी रहें, अच्छे बच्चों को बढ़िया शिक्षा दें, बच्चियों को पढ़ावें, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का बराबर हम लाभ दें। जितने जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, वार्ड पंच है, खूब दौड़ दौड़ के काम करो। सरकार कांग्रेस की सरकार वापस लानी है तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हमारी पार्टी ने दिल्ली से आदेश जारी किया है 28 दिसंबर से 28 जनवरी से अपने 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी आती है, उस दिन से हर 28 तारीख को 15 किलोमीटर हमको पैदल कार्यकर्ताओं को चलना है अपने अपने ब्लॉक में। ये कार्यक्रम और जनता की समस्या सुननी है, जनता से बात करनी है। हाथ जोड़ो यात्रा के नाम से ये यात्रा है। राहुल गांधी इतना देश में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम बराबर उनके साथ चलें और मेहनत करें। ये मेरा हाथ भी राहुल जी के साथ पैदल चलते हुए धक्कम में गिर गए तो ये आंगली फ्रैक्चर हो गई थी, इसलिए हम इसलिए चले कि भाई हमारे बाल बच्चे पूछेंगे, हमारे पोता पोती, कि जब दादाजी राहुल गांधी इतने बड़े घर के आदमी होते भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जा रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तो हम कह सकेंगे भाई बेटा ये हाथ मेरे तोड़ा है उनके साथ यात्रा करते हुए। इसलिए हम सब मेहनत करें थोड़ी थोड़ी, हमारे पार्टी को ताकत दे। पार्टी हमारी तरफ देख रही है और पार्टी के पास कोई औजार है नहीं, हम जो है उस यही ताकत है पार्टी की। तो हम सब मिलके काम करें और जितने भी हमारे बड़े नेता हैं उनसे आग्रह है, मेहरबानी करें कि कोई पार्टी में किसी की तरह की कोई लड़ाई झगड़ा है बंद कमरे में बैठ के करें, सड़क पे खड़े होकर कोई किसी की बुराई नहीं करे और पार्टी को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इन भावना से हम काम करेंगे तो वापस हम मिलके सब राज ले आएंगे। जो कांग्रेस का राज राजस्थान में आएगा तो हमारे सबके बच्चे सुखी रहेंगे, हम सब भी सुखी रहेंगे, विकास के काम भी बराबर होंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी बिजली मिलेगी, सब कुछ ठीक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बगोरा जी को, उनके श्रीमती जी को,
पूरे परिवार को खूब खूब हमारे सबकी तरफ से बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और जनता का काम जैसा कर रहे हैं वैसा आगे और बढ़ के काम करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।